पश्चिमी उत्तर प्रदेश चुनावी लिहाज से काफी अहम है। फिर चाहे एसपी गठबंधन हो या फिर बीजेपी, पश्चिमी यूपी पर सभी की निगाहें गड़ी हुई हैं। लेकिन पश्चिमी यूपी के मन में क्या है, किसानों में बीजेपी के लिए कितनी नाराजगी है, ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए इंडिया न्यूज ने गाजियाबाद के सिकंदरपुर गांव के अंदर लोगों को मन टटोलने की कोशिश की। हमारे सहयोगी जतिन गोस्वामी की रिपोर्ट्स के जरिए हम आपको वो दिखाएंगे। पश्चिमी यूपी का चुनाव है जो मुकाबला कड़ा होने के साथ साथ दिलचस्प भी होता जा रहा है। सभी बड़े जो नेता हैं वो पश्चिमी यूपी का रुख कर रहे हैं और क्या कुछ यहाँ के मुद्दे हैं, क्या कुछ चल रहा है, वो हम जगह जगह से जान रहे हैं। मैं इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ का ये सिकंदरपुर गांव है। और अगर इस गांव की बात करें तो यहाँ पर किसान भी हैं और जाट समाज के लोग भी काफी संख्या में यहाँ पर रहते हैं। तो हम इनसे बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि पश्चिमी यूपी का चुनाव कितना अहम है, उनके नजरिए से वो क्या सोचते हैं, ये भी हम बात करेंगे। क्योंकि देखिए, अमित शाह ने जाट समाज के लोगों से मुलाकात की, उनके नेताओं से बात की और फिर कई तरह की बातें जो है सामने आई। तो पहले एक बुजुर्ग के पास चलते हैं यहाँ पर और उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है बाबूजी आपका? वीरेंद्र चौधरी नाम है जी। चौधरी साहब, ये जानना चाहेंगे पश्चिमी यूपी का चुनाव किस ओर जा रहा है, आपका नजरिया क्या है? पश्चिमी यूपी का चुनाव क्या, पूरी यूपी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है जी। और बाबा योगी जी। जो सबके बाबा हैं वो ही मुख्यमंत्री बनेंगे जी। क्यों ऐसा लगता है आपको? ऐसे ये लगता है कि उन्होंने हमारे क्षेत्र में पश्चिमी यूपी में जो गुंडा राज था, जो पलायन का मुद्दा बन गया था, लोग डरते थे, रात में घर से ना निकलते थे। मैंने ये देखा कि रात में बसें भी इकट्ठी होकर निकाली जाती थी, कानवाइयां लगती थी। अच्छा, जयंत चौधरी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? एसपी आरएलडी गठबंधन है तो जयंत चौधरी भी, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि वो जाट समाज का जो है उनको साथ लेकर चलते हैं। जयंत चौधरी हमारे प्रिय नेता हैं, लेकिन वो गलत जगह पहुंच गए, इसलिए उन्हें इस बात का नुकसान रहेगा। और अगर वो भारतीय जनता पार्टी या खुद भी अपनी सीट खड़ी, अपने प्रत्याशी खड़े करते तो कुछ ज्यादा जीत जाते हो। तो आप एक गाजियाबाद में एक वरिष्ठ व्यक्ति को सुन रहे हैं गांव में, उनका क्या कहना है आपने सुना। सीधे पूछ लेते हैं और लोगों से, युवाओं के बीच भी चलेंगे। आप ये बताइए कि जैसा कि एक बुजुर्गान यहाँ पर कह रहे हैं कि जयंत चौधरी अगर बीजेपी में जाते तो उन्हें ज्यादा फायदा होता। बीजेपी ने भी उनको इन्वाइट किया, हालांकि उन्होंने जो ऑफर है वो ठुकरा दिया। कैसे देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को? देखो, अगर जयंत चौधरी बीजेपी में आते तो उनकी सीटें बहुत बढ़ती, लेकिन अब वो गलत गठबंधन में चले गए हैं समाजवादी के साथ जी। तो उनकी सीटें ही आनी मुश्किल है। जहाँ मुस्लिम कैंडिडेट हैं वहाँ कोई हिंदू उनको वोट देने के लिए तैयार नहीं है। तो इस बार यूपी में आपको क्या लगता है, किसकी सरकार बनने जा रही है? जाट समाज किस तरफ जा रहा है? योगी जी की सरकार बनने जा रही है 300 प्लस में। 370 का मुद्दा खत्म कर दिया, राम मंदिर का मुद्दा खत्म कर दिया, विश्वनाथ कॉरिडोर बना दिया, जो लोग बाग सोचते भी नहीं थे कि दर्शन कैसे होंगे। किसान आंदोलन का क्या फर्क है? नाराज नहीं है किसान और जाट समाज सरकार से, बीजेपी से? किसान आंदोलन से कोई नाराज नहीं है ना, किसान उसके लिए कमेटी बना दी गई है, कमेटी पे काम होगा, भाजपा सरकार उसके लिए काम करेगी। तो और एक युवा से बात कर लेते हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? चौधरी राहुल डागर। आप जाट समाज से आते हैं, क्या आपको लगता है क्या रुख है? अमित शाह खुद जाट समाज के नेताओं से मिले थे, कोई नाराजगी नहीं है, बीजेपी कह रही है, क्या कोई नाराजगी है? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है हमारी, बिल्कुल कोई नाराजगी नहीं है हमारी। अच्छी बात कही अमित शाह जी ने कि बात करनी चाहिए, उनको पहल करनी चाहिए। पर ये जो है ना, जयंत चौधरी जी जो इन्होंने गठबंधन बहुत गलत किया है समाजवादी के साथ। उनके राज में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, उन्होंने रातों रात तबादले किए। अगर उनपे एक जिला नहीं संभला तो वो पूरा प्रदेश कैसे संभाल लेंगे? अच्छा, कुछ मुस्लिम कैंडिडेट उन्होंने खड़े किए हैं और कुछ जिन पर मुकदमे दर्ज हैं उनको भी आरएलडी एसपी गठबंधन ने खड़ा किया है। बीजेपी सवाल भी उठा रही है। तो आप कैसे देखते हैं, क्या किसी जातीय समीकरण पर वोट होगा और मुस्लिम वोट मुस्लिम की तरफ जाएगा क्या जाट समाज? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा मुस्लिम की तरफ, जाट समाज बिल्कुल नहीं जाएगा। आप उसको देख लें, नाहिद हसन को उन्होंने खड़ा किया, वो खुद एक गुंडे हैं, वो बोलते हैं कि मैं योगी जी की तरह नहीं रहूंगा। वो बहुत गलत बात है उनकी, बोल रहे हैं कि वो जाट समाज मुस्लिम की तरफ कभी नहीं जाएगा। तो एक युवा को आप सुन रहे हैं, उनका क्या कहना है? किसान परिवार भी हैं और साथ साथ जाट समाज से भी आते हैं। क्या नाम है आपका जी? राम डागर। ये बताइए, कहाँ जा रहा है इस बार पश्चिमी यूपी का वोट? और खासकर अगर हम विलेज एरिया की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, जाट समाज की भी बात करते हैं, जयंत चौधरी जाट समाज को लेकर हर बार अपनी बातें रखते आए हैं, नेतृत्व तक कहते हैं कि वो कर रहे हैं। तो क्या जयंत चौधरी की तरफ कोई रुख है
नहीं है, क्या सोचते हैं जाट समाज और किसान के लोग? जी, जयंत चौधरी की तरफ इतना रुख नहीं है क्योंकि उन्होंने गलत पार्टी के साथ गठबंधन किया है। बीजेपी की तरफ जाट समाज बहुत ज्यादा अग्रसर तो है। आपको लगता है कि जयंत चौधरी को बीजेपी का ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? जी बिल्कुल, हमें लगता है क्योंकि उसके बाद उनकी वोटें बढ़ेंगी। तो आप सुन रहे हैं और युवा से बात कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से कोशिश करते हैं बात करने की। क्या सोचते हैं आप? क्या नाम है आपका? श्याम डागर। क्या सोचते हैं, कहाँ जा रहा है चुनाव? पश्चिमी यूपी, सभी जो बड़े नेता हैं ताबड़तोड़ दौरे यहाँ पर कर रहे हैं। बीजेपी तो लगातार आ रही है, किसानों को मनाने की कोशिश, जाट समाज को मनाने की कोशिश में जुटी हुई है। ये अब की बार होगी सरकार। जी, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि देखो जी, हम मुसलमान के साथ तो जाएंगे नहीं, जो जाट है हिंदू है, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। अब जो मुसलमान की जो आबादी है वो तेजी से बढ़ रही है। अब आप कहीं भी देख लो, किसी भी उसमें स्कूलों में देख लो, SC ST को कोटा जाते देंगे, वो करेंगे, लेकिन हिंदू के लिए कोई अग्रसर नहीं है जो भाजपा कर रही है। तो यहाँ आप जो लोग हैं उनकी राय सुन सकते हैं और एक बुजुर्ग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम तो हरिदत्त शर्मा। अच्छा, ब्राह्मण समाज कहाँ जा रहा है पश्चिमी यूपी में? बीजेपी के साथ जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा शुरू से है और बीजेपी अच्छी पार्टी है और जो मुख्यमंत्री है वो बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, आप ये बात कह रहे हैं हम इस गांव में हैं, सवाल ये उठेगा कि अगर सब कुछ बीजेपी के लिए ठीक है तो फिर बड़े बड़े नेता ताबड़तोड़ दौरे क्यों कर रहे हैं? मनाने की कोशिश हो रही है जाट समाज को और किसानों के बीच भी जो पार्टी के लोग हैं पहुंच रहे हैं। लोगों ने भ्रम फैला दिया ना, अगर भाई जो है मुस्लिम और जाटों का ये हो रहा है, मुस्लिम हावी हो रहा है, इसलिए उन्हें देखने के लिए, समझाने के लिए दौरे हो रहे। तो आप सुन सकते हैं और एक बुजुर्ग का क्या कहना है। आखिर में एक और वरिष्ठ नागरिक हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। सिंह साहब, ये बताइए कि कहाँ जा रहा है यूपी का मतदाता, किस तरफ जा रहा है और जाट समाज कहाँ जा रहा है? और साथ ही साथ मेरा सवाल वही वाला कि अगर बीजेपी के लिए सब कुछ ठीक नजर आ रहा है तो फिर इतने बड़े लीडर्स ताबड़तोड़ दौरे क्यों कर रहे हैं? मनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं जाट समाज? मनाने के लिए कोशिश क्यों कर रहे हैं कि भाई आप उसमें जो परिवार टूट रहा है तो वो इकट्ठा हो जाए। जी, तो जो हम तो बीजेपी को वोट देंगे। तो वो टूटा हुआ परिवार साथ आ रहा है, आपको लगता है? किसान आंदोलन का कोई फर्क पड़ रहा है क्या? किसान आंदोलन का कोई फर्क नहीं है, ये सारा परिवार इकट्ठा हो जाएगा। जी, तो देखिए, आपने यहाँ पर लोगों की राय सुनी। मैं यहाँ सामने आपको एक बार तस्वीर दिखा दूं। सामने देखिए, प्राथमिक विद्यालय सिकंदरपुर, ये पश्चिमी यूपी के गाजियाबाद का वो गांव है जो देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है। और निर्णायक ये चुनाव इसलिए माना जा रहा है पश्चिमी यूपी का क्योंकि कहा यही जाता है कि जो यूपी की सत्ता का मुख्य रास्ता है वो दरअसल दिल्ली से सटे हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। तो अब देखना ये होगा कि क्या ये रास्ता बीजेपी की तरफ जाता है, सपा आरएलडी गठबंधन की तरफ जाता है। यहाँ के लोगों की राय सुनकर और तमाम लोगों तक हम शहर शहर और गांव गांव जाकर आप तक राय पहुंचा रहे हैं, जिससे आप बहुत कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। में चुनावी